ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की पेचीदा मसाइल के ऊपर बनाई जा रही है। ये वीडियो मर्द हज़रात के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बराह मेहरबानी ये वीडियो वही पूरी देखें जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और जो अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। आजकल मैं रात में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ और जब सब सो जाते हैं तो उस वक्त मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी सी हो जाती है। एनीवेज़, मैं ये जो क्लिप मैंने लगाया हुआ है इस टाइम मैं डॉक्टर के पास आई हुई हूँ और ये मेरा लास्ट विज़िट है डॉक्टर के पास। तो जाना तो मुझे जल्दी था लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, तो देर से उठी थी। लेकिन उठते ही साथ हम लोग 12:30 बजे, पौने 1 बजे डॉक्टर के पास पहुँच गए थे। नाश्ता भी मैंने यहीं पे ही किया था, सैंडविच वगैरह रास्ते से ले लिए थे और फिर मैंने यहीं पे बैठ के खाया था। अच्छा, डॉक्टर से मेरी बात क्या हुई वो मैं डायरेक्ट आप लोगों को सुनाना चाहती थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। अल्लाह को क्या हुआ इनका? क्या अभी आ रही है? नहीं नहीं, कब से बैठी हुई है? बैठी भी तो कब से है, बस यही आखिरी नंबर है। मैं खुद भी समझी कि वही आखिरी नंबर है जो इतना लंबा। हाँ बोले। मुझे ना पानी ज़्यादा आ रहा है तो हल्की वल्की हो रही होगी ना, टाइम तो मेरा ख्याल में आ रहा है आपका। 21 तारीख तो गुजर है गई ना? जो थी, 3-4 दिन से तो बिल्कुल पानी आ रहा है। मैं चेक करी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अभी कल से जो है ना सुबह बिल्कुल हल्का सा पिंक मुझे फील हुआ, फिर रात में चल आपकी चाल से ये लग रहा है कि हो रही है तैयारी। चाल चेंज है। आपसे नंबर ले लिया ना? थोड़ी बहुत मेरा ना स्टूल भी बिल्कुल पतला हो गया है ना। नहीं, ये पेट भी आपने यहाँ पे लटक चुका है, ये तैयारी हो रही है आपकी। ये जगह लटक रही है। हाँ ना, जैसे बिल्कुल अंदर है। हल्का सा ब्लड का जरा है तो चलिए आना। पिंक सा फील हुआ है सुबह दोबारा से ना। पिंक पिंक कलर। हाँ, ब्लड सा नहीं हुआ। नहीं है ना, तो पिंक भी एक बात की अलामत है ना। अच्छा, अगले 24 से 48 घंटे में तो दर्द तो मुझे बिल्कुल जैसे मेंसेस का हल्का हल्का सा हो रहा दर्द है। बढ़ने की दवा ले लो, अल्लाह आसानी करेगा। बस दर्द बढ़ने की दवा ले लो, अल्लाह बेहतर करेगा, सब में बेहतर करेगा। स्टूल मुझे ना 3 से 4 बार हो रहा है। हो रहा है ना? पेट बिल्कुल लूज हो गया है खुद ही से। कितने 4 दिन की दे दूँ? 4 दिन तक मैं खा लूँगी ये इससे पहले ही हो जाएगी। नहीं मतलब वो 36 जब से दर्द 48 शुरू हो घंटे। जाए तो 2-2 घंटे से वैसे ही कम वक्फा कम करती जाओ, दर्द बढ़ते जाएंगे, दवा का वक्फा कम होता जाएगा। 48 घंटे मतलब 3 दिन 2 दिन। अभी तो 4 दिन की दवा है ना। अभी अब अगर आप शुरू करती हो रात में हल्के हल्के, आपको खुद को पता है कि कैसे दर्द है, वो कह रही है कि फिर ना उसका 2 घंटे से खाना है। जब ज़्यादा मतलब वक्फा कम होता जाए ना तो दवा भी जल्दी जल्दी खाओ। हाँ, दर्द बढ़ते जाएंगे। कोई परहेज वरहेज करूँ अभी? ठंडी चीज़ें नहीं खानी है कोई, बस थोड़ा सा वो छुआरे उबाल के उसमें दूध से में डाल के शीरखुरमे की तरह बना के वो खा लो, आसानी होगी उससे। कब्ज़ तो नहीं रहना? नहीं, कब्ज़ तो लूज हो गया ना बिल्कुल पेट अभी तो। हाँ, कब्ज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें हर पुड़िया में 4-4 टेबलेट हैं। तो जैसे अभी जाएंगी तो दोपहर में 1 नंबर की, शाम में 2 नंबर की, रात सो के 3 नंबर की, नाश्ते के बाद 4 नंबर में एक गोली लेना। कितने 500 है ना? हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, डॉक्टर का तो विज़िट हो गया, वहाँ से मुतमईन हो गई मैं
कि अब जी कितना टाइम है। डॉक्टर जो है वो बाकायदा चेक करके मुझे टाइम बता देती है कि भाई इतना टाइम रहता है। मुझे वेट करवाना और नहीं, वेट भी मुझे चेक करना है। उसने बोला 36 से 48 घंटे, यानी कि 2 से 3 दिन उसने मुझे कहा कि इतना टाइम है बेसिकली मेरे पास। तो डॉक्टर की तरफ से मैं मुतमईन हो गई थी अपनी तरफ से कि मेरी सारी जो भी जर्नी अभी तक चल रही है वो प्रोसेसिंग हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है। और बाकी डिस्चार्ज वगैरह का भी डॉक्टर से अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, जो आपने सुना भी। और दवाइयाँ वगैरह भी मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। बस मुझे बीपी का एक दफ़ा और था कि मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा बीपी और चेक करा दी। बेटा आप तो सारा नहीं लेते, सारा नहीं सीधी कर 57 पेन है। और हाथ के हाथ वेट भी चेक करा लूँ। तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ें एक दफ़ा लास्ट टाइम भी मैं गई थी और फिर इस दफ़ा भी मैंने बीपी चेक करवा लिया, जो कि नॉर्मल था। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरा ये नॉर्मल ही था। और वेट मेरा इस बार माशाल्लाह सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा वेट गेन मेरा इस बार हुआ है। और तकरीबन मेरा 65 भी नहीं हुआ है, 64 तक मुझे याद है कि मेरा चारों बच्चों में गया है वेट मैक्सिमम। और इस बार माशाल्लाह 70 के करीब तक हो गया था, जो कि अच्छी बात है। और मैं भी थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, वरना पहले तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। तो वेट कराने से भी एक ये फ़ायदा होता है कि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहती है कि आपने टोटल ओवरऑल कितना वेट गेन किया है अब तक। और ये बिल्कुल लास्ट ही डेज़ मेरे रह गए थे, तो इससे फिर अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि बेबी डिलीवर होने के बाद मैं वेट कर लूँगी और फिर 1.25 महीने पे कर लूँगी, यानी कि मुझे ख़ुद की वो प्रोग्रेस पता चलती रहेगी कि मैंने कितना वेट गेन किया। कितना मुझे लूज़ करना है और मुझे पता है कि मेरा जो नॉर्मल वेट है वो कितना है। तो जो मेरा एक्चुअल वेट है उस तक आने में फिर मुझे आसानी हो जाएगी, मैं ट्रैक आराम से कर पाऊँगी। तो ये है कि डॉक्टर की तरफ से भी मैं मुतमईन हो गई और वेट की तरफ से भी और बीपी की तरफ से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल चलती गई। तो घर पे जब आई तो अब घर पे आके जो अजीब सी एक हॉल कहते हैं कि बस हालांकि अभी पेन्स स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन अजीब सा कि बस एक अजीब सी बेचैनी आप समझ सकती हैं। वो मतलब कि डिलीवरी होने वाली है तो एक जैसे सफ़र से पहले की एक बेचैनी होती है, तो वो एक स्टार्ट हो गई थी, एंग्जाइटी जिसे हम कहते हैं। 5 छुआरे डालूंगी। 5 ही डालो, कितनी भैया? 3 डालूं? जैकेट में गर्मी लगी है यार। ये गोश्त थैली में डाल के रख दो फिर। मैं करती हूँ ना, अभी मुझे एकदम से टेंशन हो गई दोबारा से। इस बात की टेंशन? यही म्यूकस क्या हो गया तो यार? ये हटा फिर क्या करना होता है इसे? मैं से स्लेब से साफ है और सर्फ से धोता हूँ, गोश्त को ना डाल उस पर टांगता हूँ। क्या हुआ? ये चकोतरे का जूस तो आज मैंने पिया ही नहीं। मुश्किल है, तुम अब पियो, पूछ लो उससे, गूगल से या मॉर्निंग से रखो ना रात को। मॉर्निंग से रखो ना रात को। तो उससे बोलिए मैं फ़ोन करके आपको उठा रही थी। कब? हाँ मैंने पूछा था तो कह रही है कि फ़ोन एक और के भी आ रहे थे और वो जैस का था क्या? हमने कहा नहीं। कह रही है कि एक मैंने रिसीव भी किया, उन्होंने तो फ़ोन पे ही दवाई पूछी है। क्या कर दी? फ़ोन पे ही दवाई पूछी थी। फिर? हमने कहा एक हम भी कर रहे थे, तो कह रही मैंने काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, शायद 2 नंबर से आ रहे होंगे, एक हमारा एक उसका। हाँ तो उसकी रिसीव हो गई, हमारी रह गई। अच्छा, तो उसको बोलते कि लाइन पे रहिएगा। ये अंडे कहाँ है बाकी? ये है